प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ध्यानु भक्त की कथा सुना रही हूँ। प्यारे भक्तों, यदि प्रेम भाव से और एकाग्रचित होकर ध्यानु भक्त की कथा सुनोगे तो आपके मन की हर एक मुराद पूरी होगी। माँ नेत्रहीन को नेत्र, अंगहीन को अंग, निर्बल को बल, धनहीन को धन, संतानहीन को संतान, विद्याहीन को विद्या देकर अपने भक्तों की हर तरह से इच्छा पूर्ण करती है। वीडियो को एंड तक सुनिए। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। ध्यानु भक्त की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की जय घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने जत्थे को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने जय सुनकर कहा, जय ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत क्या फायदा? जा तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, जा तुम्हारी भक्ति झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन लग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मतेश्वरी, आप अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। चमत्कार पैदा करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करेंगी तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। जय मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा। कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काट कर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य ज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी बेनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मतेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूंगी, कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर तो जय घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित
बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गया। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी, वहाँ जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से जय करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दे। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सब प्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्या ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद ना हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है, आप जो मुनासिब हो करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया तथा ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार देखें। नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम जय के स्वयं अपने कंधे पर 1.25 शुद्ध सोने का छत्र लाद कर नंगे पैरी माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ली। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 पक्का सोने का छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरी बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्या ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पित्तल, ना तांबा, ना शीशा। अर्थात देवी ने भेंट स्वीकार नहीं की। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने नेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और नेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही उसने अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रायश्चित स्वरूप माता के दरबार में चढ़ाया गया 1.25 भारी शुद्ध सोने का छत्र, जो खंडित अवस्था में रखा हुआ है, आज भी उस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे ध्यानु भक्त की कथा कहा जाता है। प्यारे भक्तों, यदि आपको जय कथा अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी।